चाल पड़ी भारी। जनता ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा, कहा भ्रष्ट, चोर और देशद्रोही। मोदी की डिग्री पर फिर केजरीवाल का बड़ा झूठ। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर सवाल उठाते दिखाई दिए। इस बीच उन्होंने जब वीडियो डाला, इस वीडियो के बाद उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा और आम जनता और बीजेपी नेताओं ने उन पर जबरदस्त तरीके के सवाल दागे और ये भी पूछ लिया कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जिसे बना रखा था मनीष सिसोदिया, वो खुद 12th पास है और आप यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग कर रही हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस डिग्री के बारे में सभी को जानकारी है। हाँ, तमाम आप कह सकते हैं डिटेल्स जो है सार्वजनिक है। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल एक झूठा नैरेटिव जो है सेट करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। केजरीवाल ने ये कहा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक शिक्षित प्रधानमंत्री की सख्त जरूरत है। इन्होंने इस दौरान जो है जो पेपर लीक का मामला था, तमाम जो चीजें थी उसका उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से नीट का पेपर, किस तरीके से सीबीएसई का पेपर, एसएससी का पेपर, यूपीएससी का पेपर, सीयूईटी का पेपर, तो इन तमाम पेपरों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। उनका ये वीडियो सामने आ गया और इसके बाद लोगों ने इस मामले को लेकर केजरीवाल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें आपको कि 2016 में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आरटीआई के जरिए पीएम मोदी जी की डिग्री का डिटेल्स जो है मांगी थी। सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को जानकारी देने को कहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी और कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत जानकारी मानते हुए आरटीआई के तहत इसे देने से इनकार कर दिया था और यहां तक कि केजरीवाल को कोर्ट से फटकार भी लगाई गई थी। केजरीवाल ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्वीट भी किया जिसमें मोदी जी की डिग्री पर जो है सवाल उठाए गए थे और इसे फेक करार देने की कोशिश की गई थी। इसके लिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस तक कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिकाएं भी खारिज की, कुछ मामलों में जुर्माना तक लगाया। यूनिवर्सिटी और बीजेपी ने दोनों ने यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक बयान देकर भी डिग्री की पुष्टि की थी। अमित शाह, अरुण जेटली ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री के दस्तावेज भी दिखाए थे। कोर्ट ने आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने से जो है इस मामले को इनकार कर दिया था क्योंकि ये प्रिवेसी का मामला था। कोर्ट के फैसले के बाद विवाद कानूनी रूप से पीएम मोदी और जो है बीजेपी के पक्ष जो है वो सेटल हो चुका था और केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर डिफेमेशन का जो मामला है वो चल रहा था। ये अरविंद केजरीवाल जो आज के वक्त में बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, दूसरे के डिग्री के बारे में बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में बयानबाजी कर रही है, जो डिग्री सार्वजनिक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने बना रखे थे, उन एजुकेशन मिनिस्टर की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जिन्होंने इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना रखा था उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास है। रुक जाइए, आपको बताते हैं कि 62 दिल्ली के जो इनके एमएलएस थे, इनमें से 29 एमएलए के पास जो है डिग्री ही नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और इनमें से 9 तो ऐसे थे जो सिर्फ 12th पास भी नहीं थे, यानी 12th पास से भी कम, यानी निचले स्तर पर जो है ये देखने के लिए मिले थे। 12th पास तक भी नहीं गए थे। लेकिन देखिए, इन्हें अलग अलग केजरीवाल ने पोस्ट दे रखे थे, तमाम इन्हें सुविधाएं दे रखी थी, तमाम सारी चीजें दे रखी थी। और ये जो दूसरे की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी डिग्री, उनके नेताओं की डिग्री भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क थी। आपको बता दें कि भगवत मान जो है वो खुद सिर्फ 12th पास है। ऐसे आपको बता दें कि नेताओं की लिस्ट है जो नेता जो है वो 12th पास भी नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब्दुल रहमान जो इनके सीलमपुर से नेता हैं, वो जो है 8th क्लास जो है पास थे। नरेश बालियान उत्तम नगर से थे, वो 9th क्लास पास थे। गुलाब सिंह, जय भगवान, जर्नैल सिंह, मुकेश अलावत, पवन शर्मा जो है, प्रमिला, धीरज टोकस, राजेश गुप्ता, शिवचरण गोयल, और ये सारे जो है वो सिर्फ 12th पास है। तो जो खुद ही 12th पासों को यहाँ पर अपने नेता, एमएलएज और इनके पोस्ट दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने इस मामले पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और केजरीवाल को जमकर लताड़ा। मालविया ने लिखा कि प्रधानमंत्री के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन ये बात अलग है। असली मुद्दा ये है कि कुछ लोग, खासकर अरविंद केजरीवाल, इस बात को मान नहीं पा रहे हैं कि एक साधारण बैकग्राउंड का आदमी जिसका कोई खानदानी खास अधिकार या एलिट खानदान नहीं है, कड़ी मेहनत, पॉलिटिक्स समझ और भारी पब्लिक सपोर्ट से भारत के सबसे ऊंचे चुने हुए पद तक पहुंचा है। भारत का पॉलिटिकल इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जो साबित करते हैं कि लीडरशिप सिर्फ डिग्री से तय नहीं होती। के कामराज जिन्होंने कम
फॉर्मल पढ़ाई की थी, लेकिन तमिलनाडु को उन्होंने बदल दिया। मिड डे मील स्कीम को बढ़ाने में लीड किया, जिसमें लाखों बच्चे स्कूलों तक पहुंचे। उनकी विरासत आज भी भारत में बनी रही है। दूसरी तरफ जो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई का गर्व से दिखावा करते हैं, उनके पास पब्लिक लाइफ में दिखाने के लिए बहुत कम होता है। अरविंद केजरीवाल जो अपनी पढ़ाई लिखाई का प्रचार करते नहीं थकते, उनमें से एक ऐसी सरकार छोड़ी जो भ्रष्टाचार के आरोपों और एडमिनिस्ट्रेशन नाकामियों में फंसी हुई है और आखिर में अपनी सीट और दिल्ली पर अपनी पार्टी की पकड़ दोनों खो बैठे हैं। दूसरे लोग जो शानदार पढ़ाई लिखाई का दावा करते हैं, उन्होंने पब्लिक लाइफ में दशकों बिताए, लेकिन वे अपनी डिग्री के बारे में जो दिखावा करते हैं उसके मुकाबले कहीं भी नतीजे नहीं दे पाए हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या वो लाखों लोगों की जिंदगी को लीड कर सकता है, काम कर सकता है, भरोसा जगा सकता है और बेहतर बना सकता है। इस हिसाब से फैसला लोगों का है, ना कि इंटेलिजेंस के खुद को बनाए हुए जो है गेटकीपरों का। केजरीवाल की बात को जो बात खास तौर पर खास बनाती है वो यह है उसका अंदर का इंटेलिजेंस। ये कोई सोच को दिखाता है कि सिर्फ कुछ खास बैकग्राउंड, इंस्टीट्यूशनल या सोशल सर्कल वाले लोग ही लीड करने के लायक होते हैं। भारत में बार बार इस सोच को नकारा है। हमारी डेमोक्रेसी आम भारतीयों को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने देती है और यही बात कुछ खास लोगों को मानना मुश्किल लगता है। केजरीवाल ने अपना पॉलिटिकल करियर एक नई तरह की पॉलिटिक्स का दावा करके बनाया था, लेकिन इसके बजाय देश में उन्होंने पाखंड, मौका परस्ती और टूटे वादों का जाना पहचाना मिक्सचर जो है देखने को मिला। कि जो उन्होंने सपोर्टर्स थे, उन्होंने सपोर्टर्स को अपने गुमराह किया, साथियों को धोखा दिया, जिस मोरल कैपिटल के साथ वे पब्लिक लाइफ में आए थे उसे बर्बाद कर दिया। अगर कुछ है तो उनका पॉलिटिकल सफर ये याद दिलाता है कि डिग्री या एजुकेशन को सर्टिफाई कर सकती है, लेकिन वे समझदारी, ईमानदारी या लीडरशिप की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अमित मालविया ही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले पर जबरदस्त तरीके के सभी आप कह सकते हैं नेताओं के रिएक्शंस देखने के लिए मिले। सभी आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं का जबरदस्त तरीके से जो है दौर देखने के लिए मिला है। इस मामले को लेकर संजू वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संजू वर्मा ने भी केजरीवाल पर जो आप कह सकते हैं कि निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लिखते हैं, केजरीवाल क्या ये बात सही है कि मनीष सिसोदिया सिर्फ 12th पास है और आपने उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था और इसके बाद आप जो है आप शराब घोटाले में आप अक्यूज्ड हैं और आप डिग्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास एक मास्टर डिग्री है बाय द वे और आप एक वॉकिंग टॉकिंग कॉन जॉब, सो जिप इट। यानी उनका कहा कि आप सिर्फ चलते फिरते नौटंकीबाज हैं, सो आपको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। फिर इसके बाद आपको बता दें कि एन रामचंद्र राव ने भी केजरीवाल को जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन आपने तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो आपने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी पार्टी के खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो आप दुनिया में आप जो ये बातें फैला रहे हैं उससे पहले अपने अंदर यानी दूसरे के बारे में कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में तो झांक कर देख लीजिए। डॉक्टर जो आपको बता दें कि डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी लिखा है कि केजरीवाल की प्रॉब्लम ये है नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, उनका प्रॉब्लम जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गए हैं। एक आदमी जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जिसका कोई डायनेस्ट आप कह सकते हैं कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर्स बन चुके हैं, वो भी अपने हार्ड वर्क, अपने विजन के जरिए। इसी वजह से जो है इनके जैसे जो इलीट लोग हैं उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। डिग्री से आप सर्टिफिकेट्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है, जो 140 करोड़ जनता का कॉन्फिडेंस है, वो प्रधानमंत्री जी ने हर बार रिपीट मोड में जो है ऑन करके दिखाया है। केजरीवाल चाहे जितना भी क्लेम कर ले, जितना भी चीज़ें कर दे, लेकिन दिल्ली के वोटर्स जो है उन पर भरोसा कभी भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, इस मामले को लेकर सागरिका घोष ने भी उनका समर्थन किया। तृणमूल कांग्रेस की नेता है सागरिका घोष, उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल जी से मैं बहुत सहमत हूँ। इंडिया को एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ाई की, एजुकेशन की जो है इंपॉर्टेंस समझे, जो ये समझ पाए कि एजुकेशन है क्या, जो खुद ही कभी खुद ही पढ़े लिखे नहीं है वो भारत को कैसे आगे ले जाएंगे। और ये सारा बयान जो उनके द्वारा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भगवंत मान और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए यहाँ पर भी इनकी हालत जो है खस्ता है। बीजेपी ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की जनता भी इनके नौटंकी ड्रामे को नकार रही है। कमेंट सेक्शन में जनता ने भी इन्हें खूब सुनाया है, चोर, देशद्रोही, भ्रष्ट जो है कह के अरविंद केजरीवाल को लताड़ लगाई है। ये बात तो साफ है कि ये डिग्री का नैरेटिव सेट करने के लिए आए थे, लेकिन इस नैरेटिव में खुद फंस कर रह गए हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।